किसी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेन एंड सफरिंग। देखें, पेन एक फिज़िकल फिनोमिना मैनिफेस्ट करती है। पेन से जो हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है वो फिज़िकल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जा रहा हूँ रास्ते में, मुझे चोट लगी है मेरे पाँव पर, तो वो पाँव पे चोट लगना एक फ़िज़िकल चीज़ है और उसको मैंने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है। या अगर आग कहीं जल रही है तो मैंने हाथ दे दिया है आग में, तो मेरा हाथ जलेगा। तो वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी हुई, उससे मुझे पेन हुआ। तो पेन बुनियादी तौर पर एक फ़िज़िकल एक्सपीरियंस है सफ़रिंग का। सफ़रिंग नहीं, बल्कि सफ़रिंग एक ब्रॉड चीज़ है। पेन छोटी चीज़ है, इसलिए छोटी चीज़ है, पेन का डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट से है। कहीं पे भी आपको फ़िज़िकल कोई चीज़ आपको पेन दे या डिस्कम्फ़र्ट दे, तो वो पेन के ज़ुमरे में आएगी। सफ़रिंग होगी, थोड़ी होगी। तो सफ़रिंग क्या है? सफ़रिंग पेन से बियॉन्ड है। बल्कि यूँ कहा जाता है कि पेन एंट्री देती है। जब दरवाज़ा खटखटाया जाए, नॉक किया जाए डोर को, सफ़रिंग नॉक करती है, तो पेन उसको एंट्री देती है, तो फिर वो सफ़रिंग अंदर घुस जाती है। तो सफ़रिंग बेसिकली एक शिद्दत वाली चीज़ है जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फ़र्ट को ज़ाहिर करती है, जिसमें फ़ियर, एंग्ज़ायटी और आप वरी फ़ील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई बिलव्ड वन बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, आपको डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होगा, वरी होगी, परेशानी होगी। तो अब ये बताएँ, आपको वरी, परेशानी, डिस्कम्फ़र्ट हो रहा है, आपको तो कुछ नहीं हुआ फिज़िकली, हो तो उसको रहा है। तो ये सफ़रिंग है। व्हेन योर माइंड फ़ील discomfort, worry or fear without any physical involvement, any without any physical hurt। बाज़ औक़ात फिज़िकल हर्ट में भी हो जाता है। सपोज़ अगर आप बीमार हैं या खुदा ना ख़ास्ता आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको पेन भी है, सफ़रिंग भी है, दोनों इकट्ठे भी आती हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल इनका डिफ़रेंस देखें, तो सफ़रिंग जो है वो साइकोलॉजिकल है, वो साइकोलॉजिकल उसके रूट्स हैं। आपका बिलव्ड वन बीमार है या आपको किसी से कुछ तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसने वो नहीं की, तो आप बहुत बेचैन हो गए हैं। तो उसने आपको कुछ किया तो नहीं है फिज़िकली, कोई उसने हर्ट तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपको साइकोलॉजिकली कुछ एक्सपेक्टेशन थी, वो पूरी नहीं हुई। तो अब इसकी रूट क्या है? पेन और सफ़रिंग में पेन डेडली है, इट्स अ वेरी इंटेंसिव। सफ़रिंग की रूट्स क्या हैं? सफ़रिंग की रूट अटैचमेंट है। सफ़रिंग की रूट अटैचमेंट है और अटैचमेंट की रूट क्या है? थॉट। सफ़रिंग भी थॉट है, अटैचमेंट भी थॉट है। क्योंकि आप अगर प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हैं, आप समझते हैं आप माइंड नहीं हैं, तो वो जो पिछली सारी थॉट्स हैं वो चली जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बिलव्ड वन आपका, उसकी डेथ हुई है, तो आपको सफ़रिंग होगी क्योंकि आपकी उसके साथ अटैचमेंट थी, इमोशनल अटैचमेंट थी। ये नेचुरल है, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, बढ़ाएँगे, फिर ये ख़तरनाक है, इट्स अ डेंजरस। फिर इसका मतलब है आपको ट्रू सेल्फ की अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। क्योंकि माइंड ने एक इमोशन पैदा किया अटैचमेंट की वजह से, बिलव्ड वन की डेथ हुई, आप परेशान हुए, कुछ दिन हुए, फिर आप नॉर्मल होना शुरू हुए, क्योंकि आप अपने सेंटर को आप पहचानते हैं। सेंटर क्या है? आपकी ट्रू सेल्फ। माइंड आपका सेंटर नहीं है। तो फिर आपने अपने आप को अपने सेंटर पे फोकस किया कि मैं तो एक सोल हूँ, मुझे तो ये चीज़ें नहीं डिस्टर्ब करनी चाहिए। अगर तो आपको पहचान नहीं है, तो आप फिर मिजरी में रहेंगे। तो वो जो मिज़री है वो सफ़रिंग है, सफ़रिंग थॉट से पैदा हुई है। तो सफ़रिंग की जो रूट है वो थॉट है। अटैचमेंट तो है लेकिन अटैचमेंट से भी नीचे जो चीज़ है वो थॉट है। और थॉट एक टाइम के अंदर घूमती है, फ्यूचर पास्ट, इसी के एक टाइम का डायमेंशन है। तो थॉट और टाइम दोनों एक हो गए। तो हमें टाइमलेस डायमेंशन में जीना है।
उसमें सफ़रिंग भी नहीं होगी। हम ये देखें कि हम जो रियल टाइम, जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, उसको एन्जॉय करें। जो माज़ी में हो गया, वो हो गया, दैट्स इट। वो अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यू कैन चेंज योर प्रेज़ेंट, क्योंकि ये प्रेज़ेंट आपका ये फ्यूचर भी बनाएगा और वो माज़ी का हिस्सा भी बनेगा। इसी प्रेज़ेंट से फ्यूचर और माज़ी बनेंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपना जो प्रेज़ेंट है, वो बिल्कुल ठीक रखें। उसके लिए आप अवेयर हों, आप अपने माइंड को वॉच करते रहें, थॉट्स को ओवरवेल्म ना होने दें। जो ये ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसमें जाके टाइम स्पेंड करें, बैठें, फ़ील करें पौधों को, फूलों को, दरख्तों को। ये आपका पार्ट है, आप इसका पार्ट हैं, आप नेचर का पार्ट हैं। आप एक वननेस, जो रियलिटी की वननेस है, उसके आप जो है ना, आप डिज़र्व करते हैं कि आप उसका हिस्सा बनें। तो वो उस वक़्त बनेंगे जब आप इस माइंड से जान छुड़वाएँगे, थॉट से। तो आप जितनी जल्दी हो, आप अपने माइंड से जान छुड़वाएँ, सिर्फ़ उसको वॉच करते रहें, अवेयर रहें, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहें और एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ रियलिटी। बहुत शुक्रिया।